नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बराड़ा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। रोज की तरह शाम 8 बजे आने वाले क्लास में आज अपन बात करने जा रहे हैं बेलन के क्वेश्चनों पर। पिछली वीडियो जो आपको प्राप्त हुई थी उसमें भी अपन ने बेलन पे आधारित क्वेश्चनों का सोल्व किया था और आज भी अपना बेलन के आधारित क्वेश्चनों पे का भी आज सोल्व करेंगे। और आज अपन क्या करेंगे, थोड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चन लेंगे। कल नॉर्मल थे क्वेश्चन और आज उससे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो देखिए साथी, चलते हैं अपन और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। बोर्ड पे दिया हुआ है कि एक बेलन की ऊंचाई में क्या दिया हुआ है, एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि तथा इसके आधार के अर्धव्यास। देखो यहाँ पे डायरेक्ट इसने क्या त्रिज्या को उल्लेख नहीं किया। यहाँ पे अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो बच्चों को कंफ्यूज पैदा करने के लिए यहाँ पे क्या दे दिया, इसने अर्धव्यास दे दिया। अर्धव्यास में क्या बोल दिया, 10% की कमी कर दी जाए तो उसके वक्र पृष्ठ में कितना परिवर्तन होगा। देखिए दोस्तों, सबसे बेसिक चीजें यह होती है इसमें। इसका सबसे पहले अपने को वक्र पृष्ठ है, आपको टीचर करवाएगा। क्या करवाएगा टीचर? आपको करवा देगा डायरेक्ट फॉर्मूले से। लेकिन मैं आपको पहले सबसे इसका फॉर्मूला कब यूज करेंगे इसमें, और यहाँ पे अपने को फॉर्मूला यूज करने से क्या फायदा होगा। तो ये देखिए दोस्तों, अगर अपने को वक्र पृष्ठ का क्या है, वक्र पृष्ठ का अपने को सूत्र याद है। क्या है वक्र पृष्ठ का अपने को फॉर्मूला याद है। क्या है वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला है कि 2 पाई आर आर प्लस का एच। ये तो क्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का है। ये तो किसका है, संपूर्ण पृष्ठ का, ठीक है। अब बात करें किसकी, अपने वक्र पृष्ठ की। तो देखिए दोस्तों, वक्र पृष्ठ ये मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो इसका निर्माण कर रहे हैं अपने किसका, बेलन का। ये लो, अब देखिए आकृति जैसी बनी है लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। अब देखो यहाँ से तो ये क्या हो गई, इसके आधार की त्रिज्या हो गई। क्या हो गई, ये तो आधार की त्रिज्या हो गई। और ये क्या दी हुई है, ये इसकी दी हुई है ऊंचाई। क्या दी हुई है, ये इसकी ऊंचाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो वक्र पृष्ठ जो इसके चारों तरफ का ये वाला जो पृष्ठ होता है ना, अब क्या ऐसे अपन मान लो, आपने जैसे फूकनी मान लो, अपन फूकनी जो होती है ना फूक देने की, या ड्रम मान लो, किस तरीके की गोलाकार जो आकृति होती है, ठीक है। तो ये जो चार तरफ का जो एरिया है ना, इसको क्या बोलेंगे अपन, वक्र पृष्ठ बोलते हैं, नहीं बाहरी पृष्ठ। वक्र पृष्ठ यानी बाहरी पृष्ठ की अपन बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे जैसे बाहरी पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो बाहरी पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। ये किसका है, वक्र पृष्ठ का है। ये तो संपूर्ण पृष्ठ का है। किसका है, ये तो संपूर्ण पृष्ठ का है। और ये जो नीचे लिखा है सूत्र किसका है, वक्र पृष्ठ का है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलेगा 2 कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, यानी इनका मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इनके मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बाकी इसका जो मान में परिवर्तन होगा और आर और एच के मान चेंज होने पे वक्र पृष्ठ में परिवर्तन होगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अब मैंने आपको जब पिछला आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा किसका, घन और घनाभ का, मैंने आपने मेरा अगर वीडियो देखा है घन और ग्राफ का, उस टाइप पे मैंने उस वीडियो में आपको बताया था अगर परिवर्तन करने पे क्या क्या परिवर्तन होता है। यहाँ पे देखो ये क्या है, जो वक्र पृष्ठ है ना, अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर इंटू एच के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर इंटू एच के ऊपर। क्यों भाई, ये 2 पाई तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो अगर 2 संख्याओं के गुणन से ये संख्या प्राप्त हो रही है, सीधे तौर पे ये देखो अगर इनके गुणन से ये संख्या प्राप्त हो रही है तो इनके मान में अगर अपन परिवर्तन करेंगे ना, तो उसका मैंने आपको देखो घन और घनाभ के टाइम पे सूत्र पढ़ाया था, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस का वाई प्लस माइनस का एक्स इंटू वाई बटा का 100। ये पढ़ाया था मैंने आपको। अगर यहाँ पे देखो x का मान प्लस माइनस हो सकता है, इसका मान प्लस माइनस हो सकता है। अगर ये दोनों का मान प्लस प्लस हुआ तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस माइनस हुआ तब भी यहाँ पे प्लस आएगा। अगर एक का प्लस और एक का माइनस होता है यहाँ पे माइनस आ जाएगा। दोनों गुणा बटा 100 कर देंगे। अब देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ, बेलन की ऊंचाई। तो ठीक है, बेलन की ऊंचाई में 15% की क्या कर दी इसने, वृद्धि कर दी। तो मैं क्या कर दूंगा, प्लस का इसको 15 कर दूंगा। क्या कर दिया मैंने, प्लस का 15। और इसके आधार के अर्धव्यास यानी त्रिज्या में क्या कर दी इसने, 10% की कमी। तो इसको क्या कर दूंगा, माइनस का 10। अब देखो प्लस का और माइनस के दोनों गुणा हो गया तो क्या प्राप्त होगा अपने को, माइनस प्राप्त होगा। और 15 इंटू क्या कर दिया मैंने, 10 क्या कर दिया, 15 इंटू मैंने 10 कर दिया, बटा क्या कर दिया, बटा के क्या कर दिया मैंने 100 कर दिया। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से मैं काटूंगा तो देखो ये कट रहा है कितनी बार, 25 से 6 बार, सॉरी 50 से काट दो डायरेक्ट इसको। ये तो 50 से कितनी बार हो गए, 3 बार। और ये कितना हो गया, 50 से 2 टाइम हो गया। तो 3/2 यानी 1.5 प्राप्त हो रहा है। 3/2 को अपने क्या बोल देंगे, 1.5 बोल देंगे। देखो 15 प्लस का 10 माइनस का है, तो इसमें से गए तो कितने बच गए, 5। कितने बच गए, प्लस के 5 और माइनस का क्या है, 1.5। 3/2 को क्या लिख सकता हूँ, 1.5 लिख सकता हूँ मैं। तो देखिए इसमें से 5 में से 1.5 कम करेंगे, 1 कम करें 4 और 0.5 और कम करेंगे तो कितना बच जाएगा, 3.5। यानी 3.5 क्या आ रहा है, प्लस का मान आ रहा है। तो फाइनली रूप से उसका जो क्या है, वक्र पृष्ठ का जो है ना,
उसमें कितना परिवर्तन होगा, तो उसमें फाइनल रूप से 3.5% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी उसके अंदर 3.5% की वृद्धि हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए वक्र पृष्ठ जो है ये इसके जो अभी पाइप मान लो, ये मैंने कल भी उदाहरण दिया था, पेन है, तो देखो इसके जो चारों तरफ का जो ये शेप बनी हुई है ना, इसको क्या बोलेंगे अपन, वक्र पृष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, वक्र पृष्ठ बोलेंगे। देखिए अब बात करते हैं कि इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए दोस्तों अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन देखो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बेलनाकार आकृति, क्या लिखा है, बेलनाकार आकृति वाला एक गीजर है, बेलनाकार आकृति वाला गीजर है, उसका क्या दिया हुआ है, व्यास, व्यास कितना दिया है, व्यास उसका दिया है 35 सेमी। कितना दिया हुआ है, 35 सेमी। व्यास हमेशा क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना। तो यहाँ पे अपनी त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो देखो यहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ, डायरेक्ट अपनी त्रिज्या क्या हो जाएगी, अपनी त्रिज्या हो जाएगी 35/2। 35 क्या है, 2 से डिवाइडेशन नहीं है, तो मैंने क्या लिख दिया, 35/2 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, 1.2 मीटर है, ऊंचाई 1.2 मीटर है उसकी। ये क्या है, ये मैंने गीजर बना रखा है। देखिए अगर आपने देखा होगा गीजर, अगर जो है सिटी से रिलेटेड बच्चे उन्होंने गीजर देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा तो गीजर क्या होता है, बेलनाकार शेप में होता है। किस में होता है, बेलनाकार आकृति में होता है। देखिए वैसे तो क्या है, प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी के अलग अलग आते हैं, पर मोस्टली किस में मिलता है, बेलनाकार आकार में अपने को मिलता है। बोले 1 लीटर का लो है, 5 लीटर का है, 10 लीटर का, कितने का लेंगे ना अपन, या 20 लीटर का, तो अपने को किस में मिलेगा, वो बेलनाकार आकृति में मिलेगा। उसकी जो हाइट है ना, ये हाइट यहाँ पे जो ये कितनी दी हुई है, 1.2 मीटर दी हुई है। कितनी है, 1.2 मीटर इसकी हाइट दी हुई है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसका जो त्रिज्या जो दी हुई है, तो वो तो किसमें दी हुई है, सेमी में दी हुई है अपने को। जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, जिसको अपने किससे इंडिकेट करते हैं, आर से इंडिकेट करते हैं। और ये ऊंचाई जो हाइट है वो कितनी दी हुई है, 1.2 मीटर। ये दी हुई किसमें, मीटर में दी हुई है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, देखिए दोस्तों अभी क्या होता है, गीजर होता है, सब गीजर की दीवारें तो मोटी होंगी ना, क्या उसका, ये मान लो ये मेरा हाथ है, इतनी मोटी होंगी, लेकिन ये इसने स्पष्ट रूप से क्या कर दिया, इसमें क्वेश्चन में लिख दिया है कि उसकी दीवारों की जो मोटाई है ना, उसकी उपेक्षा करते हुए, यानी मोटाई को नेगलेक्ट कर दिया इसने, उसके बाहरी पार्श्व और पृष्ठ। इसने भी क्या बोल दिया, जैसे प्रकार से मैं पिछले क्वेश्चन में करवाया था, ठीक उसी प्रकार ये भी क्या बोल रहा है, इसका जो बाहरी जो पार्श्व और पृष्ठ है ना, ये वाला, इसका क्या बोल रहा है, ये क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो त्रिज्या तो मैंने यहाँ से, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो मैंने यहाँ त्रिज्या लिख ली। ठीक है, अब देखो ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई यहाँ पे दी हुई है अपने को 1.2 मीटर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एग्जाम के अंदर ऑप्शन देखने पड़ेंगे। मैं ज़्यादातर क्या कर रहा था, जहाँ पे बहुमत था, सेमी का ज़्यादा बहुमत था, तो वहाँ सेमी से आंसर आ रहा था, और जहाँ पे मीटर का बहुमत था। लेकिन यहाँ पे 2 ही संख्या दी हुई है, ये सेमी में दी हुई है और मीटर में, दोनों के क्या हो गए, बहुमत बराबर हो गए। तो इस कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में अपने को एग्जाम में क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो देखने पड़ेंगे, उनका मान सेमी में दिया हुआ है कि मीटर में दिया हुआ है। अगर मीटर में दिया हुआ तो अपने यहाँ मीटर में चेंज कर लेंगे सेमी वाले को, अगर सेमी में दिया है तो यहाँ पे जो मीटर में उसको अपन सेमी में कन्वर्ट कर लेंगे। अब अपन बात करते हैं इसके बाहरी पार्श्व पृष्ठ। जिस प्रकार से भी पिछले मैंने बताया था आपको, क्या होता है, 2πRh होता है। क्या होता है, बाहरी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRh। तो देखो यहाँ पे तो ये तो पिक्स है, ये क्या पिक्स है, पाई का मान 2π, ये तो पिक्स है ही। अब इसके बाद में यहाँ पे त्रिज्या का मान क्या रख देंगे, 35/2। क्या रख देंगे, 35/2। अब ये मीटर है, मीटर 1.2 मीटर है ना, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 1.2 करके इसको मैं मीटर को भी किस में चेंज कर लूँगा, सेमी में। किस में चेंज कर लूँगा, सेमी में। सेमी में जैसे चेंज करूँगा इसको, तो क्या होता है, आप लोगों को मालूम है कि 100 सेमी बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है। क्या होता है, 100 सेमी बराबर 1 मीटर होता है। तो इसको मीटर को सेमी में चेंज करने के लिए किससे गुणा कर दूंगा, इसको मैं 100 से गुणा कर दूंगा। तो 100 में एक जो दो जीरो आती है, 100 में कितनी जीरो आती है, 2 में 1 जीरो, तो इसकी क्या दशमलव की वजह से चली गई और 1 जीरो बच गई। तो ये कितना हो जाएगा, अभी 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। अब देखो यहाँ से जैसे कट रहे हैं तो आप काट देंगे, ये कितने बार कट गया, ये कट गया। ठीक है, इसके बाद अपन यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को, क्या मिला यहाँ पे 22। अब देखो अगर 22 को मैं 112 से करूँगा तो मेरा बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए 22 को पहले मैंने किससे किया, 5 से। 5 से मैं जैसे करूँगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 110। ये अब देखो 110 मतलब ये 10 हो गया ना, तो लास्ट में 2 जीरो हैं, इसके पीछे भी 1 जीरो, इसके पीछे 1 जीरो, तो मैं जो परिणाम प्राप्त होगा उसमें 2 जीरो तो प्राप्त होंगे अपने को। ठीक है, कन्फर्म है। अब क्या करूँगा, तो 11 का पायड़ा बोलने में आसानी होती है मेरे अनुसार। 11 का पायड़ा बोलने में अपने क्या होती है, आसानी होती है। 11 दूने का 22, कितना बच गए, 2। 11 का हम 11 और 2 13, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13,200 सेमी। कितना हो जाएगा, 13,200 वर्ग सेमी। कितना है, ये वर्ग सेमी है।
ठीक है। अब ये क्या है, वर्ग सेमी है। अब देखेंगे अपना आंसर में तो इसको क्या किया था, मीटर है उसको सेमी में चेंज कर दिया था। अभी देखिए इसका जो आंसर दिया हुआ है ना वो भी किस में दिया हुआ है, सेमी में। ये इसका आंसर होगा 13,200 वर्ग सेमी। अगर मान लो आपने को मीटर में दिया हुआ होता तो मैं क्या करता, जो सेमी है क्या है, सेमी है, इसको किस में चेंज कर देता, मीटर में चेंज कर देता। अभी यहाँ पे वर्ग सेमी दिया हुआ ना तो इसको वर्ग मीटर में चेंज करना है, तो वर्ग मीटर में चेंज करने के लिए मैं इसमें क्या करूँगा, ये कर दूंगा। क्यों साहब, यहाँ पे वर्ग सेमी है ना तो वर्ग मीटर में चेंज हो जाएगा। 2 0 से 2 0 काट दो, ये मतलब 1.32 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो ये तो मीटर में आंसर है इसका, और ये किस में है, सेमी में। ऊपर वाला तो सेमी में और नीचे वाला मीटर में। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ ये सवाल जो समझाने का तरीका है समझ में आ रहा होगा। ये आपको जो मैंने पढ़ाया ये समझ में आ रहा होगा। अब अपन बात करते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे वही बात करेंगे। देखिए अब बात करते हैं बोर्ड पे दिए क्वेश्चन पे। एक बेलनाकार क्या है, खंबा है। एक क्या है, बेलनाकार खंबा है। उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया, 528 वर्ग मीटर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये इसने क्या लिख दिया, इसको अलग स्टाइल से लिखा है। क्या इसने अलग स्टाइल से लिखा है, वर्ग मीटर। नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, ये वर्ग मीटर भी लिख सकता था, लेकिन इसने क्या कर दिया, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दूसरे प्रकार से क्या कर दिया इसने, मीटर के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, यानी 528 मीटर स्क्वायर है, यानी इसको अपन बोले 528 वर्ग मीटर। ठीक है। तथा इसका जो आयतन है, आयतन किस में होता है, हमेशा घन में होता है। किस में होता है, घन में। तो यहाँ पे भी देखो मीटर घन कर दिया इसने, यानी घन मीटर है। ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो इसने 3 ऊपर लगाया और यहाँ पे 2 ऊपर लगाया। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना एग्जाम के अंदर। क्या है, आपको मान लो ये स्क्वायर मिल जाए तो आप बोले साहब स्क्वायर क्या है, ये भी इसका क्या है, राशि को दर्शाने का ये एक चिन्ह मानते हैं, सिंबल मान लो एक तरीके से। ये वर्ग सेमी है, वर्ग सेमी का ये गणितीय रूप है। ठीक है। इसी प्रकार से ये घन सेमी है, इसका भी ये गणितीय रूप है। इसको हिंदी में घन सेमी लिख सकते हैं अपन, पर यहाँ मीटर के ऊपर रखा है। खंबे की ऊंचाई पूछ रहा है, ये खंबे की ऊंचाई। तो देखिए दोस्तों वही अपन क्या है, खंबा भी एक गोलनाकार खंबे की जैसे बात करता है। तो ये मैं एक छोटा बना देता हूँ खंबे की तरह, ये हो गया। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि वक्र पृष्ठ जो इसका जो पृष्ठ है ना, ये वाला जो वक्र पृष्ठ जिस जो अपन पिछले 2 क्वेश्चन में बात करा था, इसका क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताया है क्या होता है, 2πr(h). इसके बराबर क्या दिया हुआ अपने को, 528। कितना दिया हुआ है, 528 मीटर में दिए हुए। देखो यहाँ पे मीटर में राशि है, यहाँ पे मीटर में। इसका मतलब इसका जो आंसर प्राप्त होगा, जिसकी ऊंचाई वो भी अपने को किसमें मिलेगी, अपने को इसकी हाइट भी मीटर के अंदर ही प्राप्त होगी। ठीक है। अब यहाँ पे दिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपन लिख लिया क्या है, 528 वर्ग मीटर। अब बात करते हैं किसकी, इसके आयतन की। देखिए दोस्तों आयतन का सूत्र मैंने आपको जिस दिन घन और घनाभ की प्रश्नावली स्टार्ट करी थी उसी दिन मैंने बताया था कि आयतन में हमेशा क्या करते हैं अपन, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार एक किसका काम कर रहा है, यहाँ पे आधार यहाँ पे बना रहा है वर्त। क्या बना रहा है, एक सर्किल बना रहा है। तो सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। क्या होता है, πr²। अब आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई आयतन के लिए, तो ये ऊंचाई कर दी। ये किसका, ये है आयतन का, किसका है, आयतन का। तो अपन इसको नॉर्मली तौर पे क्या बोलते हैं, तो πr²h। ठीक है। ये h क्या हो गया, आयतन का। अब देखो आयतन क्या कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 2772। कितना दिया हुआ है, 2772। तो यहाँ पर 2772 लिख लिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ से देखो वैल्यू पुट करूँगा तो 22/7 आ जाएगा पाई की वैल्यू। यहाँ पर आर की वैल्यू देखो यहाँ पे दी हुई है, तो आर क्या है, अज्ञात है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आर और एच एक साथ में लिख लिया मैंने, आर और एच एक लिख लिया। लेकिन आर तो यहाँ पे सब डबल है ना, स्क्वायर है ना, तो एक गुणा में एक आर और लिख लिया मैंने। अब देखो मैंने क्यों लिखा है, कुछ फायदा होगा इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ये क्या होगा, 2772। कितना होगा, 2772। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, 22/7 नहीं करके इसको पाई रहने दूंगा, इसको मैं पाई रहने दूंगा। ठीक है। इसको पाई रखते हैं अपन। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ से 2πrh क्या है, 2πrh। तो देखिए दोस्तों अगर यहाँ से मैं πrh की वैल्यू निकालूंगा, क्या निकालूंगा, πrh की वैल्यू। जैसे πrh की वैल्यू निकालूंगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को, देखो ये हो जाएगा 26 और ये 4 यानी 264। 2 का इधर भाग जाएगा, वजन गुणनखंड करने पे 2 हर में चला जाएगा, हर में इसका भाग देंगे तो अपने को 264। πrh की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 264 प्राप्त हो गई। तो यहाँ पे देखो πrh ये है ना, इसकी वैल्यू क्या रखूंगा, 264। ये क्या रख दी मैंने, 264 इंटू क्या कर दी, आर। क्या कर दी, 264 इंटू आर। तो देखिए ये होगा 2772। कितना होगा, 2772 हो गया। अब देखो यहाँ पे भी इसके गुणा में है, तो ये इसमें इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर भाग का हो जाएगा। तो ये आर बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए अपने को यहाँ से आर बराबर अपने को प्राप्त हो जाएगा 2772 बटा का कितना, 264। कितना हो जाएगा, 264।
अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना होगा 264। अब मेरे को भाग देना है कि यहाँ पे तो सब राशि क्या बड़ी है। अब मैं तो बचपन वाले विधि से इस विधि से तो भाग दूंगा 264 और ये 2772 हो गया। इस विधि से भाग दूंगा तो टाइम लगेगा। और एग्जाम में क्या है, एग्जाम हमेशा अपना टाइम बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए आपने यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा मतलब ये तरीका आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा ये आपका जो कैलकुलेशन करने का। कि 4 का देखो यहाँ से अगर इसको 10 बार मैंने गुणा किया, इसको कितने बार किया 10 बार, इसको मैं गुणा करता हूँ ना 2640 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है मेरे को 2640 प्राप्त होता है। ठीक है 2640। तो देखिए दोस्तों अब मैं क्या करूँगा 2640 प्राप्त हो रहा है ना, तो इसका मतलब 10 से ज़्यादा पर भाग जा रहा है। इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा। भाई 10 से बार ज़्यादा बार जा ही रहा है ना, तभी तो मेरे को 2640 तो हमेशा 2700 इससे छोटा होता है। तो क्या करूँगा देखो मैं इसका मतलब मेरे को जो आंसर प्राप्त होगा इससे तो ये तो पता लग गया है कि जो आंसर मेरे को जो त्रिज्या है मेरी, क्या है मेरी त्रिज्या, वो क्या होगी मेरे को त्रिज्या है ना 10 से ज़्यादा प्राप्त होगी। कितनी प्राप्त होगी 10 से ज़्यादा प्राप्त होगी। तो देखिए अभी 10 से जब ज़्यादा ये त्रिज्या अपने को प्राप्त हो रही है ना, कितने पर जा रहा है इसमें भाग, इसमें अपन भाग देंगे त्रिज्या के अंदर। तो देखिए यहाँ पे क्या 10 से ज़्यादा पर जा रहा है। अब देखिए 10 में अब यहाँ पे 2640 हो रहा है। अब मैं अगर इसमें 2640 में 200 जोड़ूंगा तो 2800 हो जाता है। मतलब ये एक बार भी एक्स्ट्रा नहीं जा रहा 10 से और 11 के बीच में। तो देखिए अगर आप लोग को कैलकुलेशन में इंट मिल जाता है, इस तरीके से अपने करेंगे ना तो अपने क्या हो जाता है इंट मिल जाता है। अब मैं जैसे इसको करूँगा तो 11 भी नहीं हो रहा, 10 भी नहीं हो रहा, तो ये 10.5 रहेगा। कितना रहेगा 10.5 रहेगा। अब सर आपने तो 0.5 कैसे लिख दिया, तो मेरा 0.5 लिखने से ऐसे ये था अगर मैं इसको 0.5 से गुणा करूँगा ना तभी ये 2 प्राप्त होगा मेरे को। इसको अगर मैं 0.5 से गुणा करूंगा तभी लास्ट में मेरे को 2 प्राप्त होगा। ठीक है तो इसलिए ये 10.5 आएगा। देखो मोटे मोटे तौर पर तो मेरे को पता लग गया कि भाई 10 तो आएगा 10 से ज़्यादा पर जाएगा। लेकिन जैसे मैंने किया तो 11 पर, यानी 200 जोड़ा उसमें तो 11 हो गया, तो उससे भी छोटा आ रहा है 10 और 11 के बीच में। 10 से और 11 के बीच में मोटे मोटे तौर पर अपना हाफ पे लेके चल रहे हैं, मतलब आधा जोड़ दिए इसमें, तो ये आधा जोड़ने पे पूरा डिवाइडेशन होगा। ये क्या हो गई आपका बिना पेन पेपर यूज किए हुए अपने माइंड से कैलकुलेशन करने का ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे तो आर त्रिज्या की वैल्यू कितने प्राप्त हो गए मेरे को 10.5। तो 10.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 21/2 भी लिख सकता हूँ, इसको 21/2। अब देखिए अपन आपने से बात किसकी करवा रहे हैं, यहाँ ऊंचाई की, यहाँ पे किसी बात करवा रहा है ऊंचाई की। तो देखिए अपने क्या करेंगे अभी ऊंचाई की जैसे ये बात करवाएगा तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है ना मेरे को 2πRh वाला, ये कोई सा भी देख लो इनमें से, तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा किसकी 21/2 की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं इसमें क्या करता हूँ वैल्यू पुट करता हूँ, या उस वाले सूत्र में कर देता हूँ ऊपर वाले में 2πRh बराबर कितना है 528। कितना है 528। तो देखो यहाँ पे 2 तो अचर है, इसका मान भी फिक्स है। आर का मान क्या प्राप्त होगा मेरे को 21/2 और एच क्या है एच ही है, बराबर कितना हो जाएगा 528। कितना हो जाएगा 528 हो जाएगा। तो देखो 2 से मैंने 2 से काट दिया, ये 7 से काट दिया, कितने बार 3 बार। अब यहाँ पे देखो फिर मेरे को आसानी होती है, 2 11 दूनी का 22 और यहाँ 11 दिया 11 चौ 44 से 8 बच गए, 11 8 28 यानी 48 बार हो गया। 3 × 6 करूँगा 6 हो जाएगा, 6 से 8 बार हो जाएगा, यानी एच बराबर कितना हो जाएगा 8। आ रहा है क्या आपको समझ में, एच बराबर 8। अब देखो जितने मान है किसमें दिए हुए मीटर में, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8 मीटर। ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8 मीटर हो जाएगी। देखिए इस जो क्वेश्चन में इसमें ध्यान देने लायक क्या चीज़ है, इसमें ध्यान देने लायक पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बताई थी कि यहाँ पे मीटर का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी वर्ग मीटर दिया हुआ है, या मीटर का क्यूब दिया यानी घर मीटर दिया हुआ है, यानी इसको गणितीय रूप में इसने लिख दिया। तो अपने को वहाँ पे एग्जाम के अंदर कन्फ्यूज नहीं होना है कि साहब इसने ऐसे लिख दिया, ये तो क्या है इसका हिंदी रूप है और ये गणितीय रूप है। ठीक है पहली चीज़ तो इसमें नोटिस करने लायक ये थी। अब दूसरी चीज़ इसमें नोटिस करने लायक ये थी कि यहाँ तो मैंने कुछ नहीं किया, ये सूत्र था आपको बता दिया आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई है। ठीक है अब बात मैंने कुछ नहीं किया, इसको मान रखी, इसमें वैल्यू रख ली। बाकी यहाँ पे देख कैलकुलेशन की चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि मैं इसको डायरेक्ट क्या करूँगा, सीधा 10 से गुणा कर 2640 हो रहा है, 2640 2772 से क्या कम है। लेकिन 2772 मैं 2640 में फिर एक बार और जोड़ूंगा 2600, तो मेरे को मान प्राप्त हो रहा है 2900 के आसपास। तो ये आपने संख्या 2772 है, इसका मतलब ये है कि मान 10 और 11 के बीच में क्या है 10 और 11 के बीच में, और मोटे मोटे तौर 0.5 ले लिए तो अपने को मान प्राप्त हो गया। ये क्या हो गया एग्जाम में, अगर आप जिस तरीके की आदत दोस्तों अभी डालोगे ना अपने, यानी पेपर का और पेन का बहुत मिनिमम यूज करके अपने जितने भी कैलकुलेशन माइंड में करेंगे ना, तो वही तरीका अपने को क्या होगा एग्जाम में सुटेबल होगा। इसलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ इस तरीके की समझाने की। देखिए दोस्तों आप कहीं भी पढ़ सकते हो और कहीं भी
स्वतंत्रता है, कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो, आपको बुक के अंदर भी मिल जाएगा, ये सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, आपको हर जगह अवेलेबल है सभी चीज़ें। लेकिन क्या होता है, टीचर का होता है कि अच्छी तरीके से गाइड करना। और आपको हमेशा ये चीज़ मैं आपको पहले शुरुआती दिन भी ये बताई थी मैंने आपको बातें कि टीचर का काम होता है आपको पढ़ाना। टीचर पढ़ा सकता है, पढ़ाए हुए नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, आप वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन जो टीचर का पढ़ाने का और जो कैलकुलेशन का जो तरीका है, टीचर का कैलकुलेशन का जो तरीका है ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका वही है कि टीचर किस प्रकार से कैलकुलेशन करता है कि टाइम में बचत हो। और एग्जाम जो कंपटीशन के एग्जाम में होती है उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, टाइम की बचत की होती है। नहीं तो आता तो सबको ही है, क्या एग्जाम में आता तो सबको, लेकिन किसी की बचत होनी चाहिए अपने को, टाइम की बचत होनी चाहिए। और टाइम की बचत के लिए आपको जो टीचर जिस प्रकार से कैलकुलेशन करता है ना, वो कैलकुलेशन पे आपको ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसा नहीं है ये सवाल ने तो ईजी सवाल लिखा दिया तो मेरे को आ रहा है। नहीं दोस्तों, वैसी बात नहीं है। जो सबसे बड़ी चीज़ें होती है कैलकुलेशन पे, अगर आपको कैलकुलेशन अभी यहाँ पे सुधार कर लोगे तो एग्जाम के अंदर भी आपको कैलकुलेशन में परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए अभी बात करते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अभी क्वेश्चन दिया है कि एक ठोस बेलन, क्या है ठोस बेलन, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दिया है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है। और क्या बोल दिया इसमें, इसने अपने को संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देने के बाद में इसने जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ और इसका जो संपूर्ण पृष्ठ है उसका क्या दे दिया इसने, रिलेशन दे दिया दोनों के बीच में। तो देखो एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 231 वर्ग सेमी है। यदि इसका जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ इसके संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 हो, वक्र पृष्ठ क्या है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 हो। तो देखिए दोस्तों ये क्या बोल रहा है, जो वक्र पृष्ठ है, क्या है वक्र पृष्ठ है, वो क्या है, संपूर्ण जो पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 है, यानी संपूर्ण पृष्ठ का देखिए अब ये इसको का लिखा हुआ ना, इसको मैं गणित रूप में लिख दूंगा, क्या का 2/3 का, यानी गुणा का 2/3 है। ठीक है, अब देखिए ये वक्र पृष्ठ है और ये संपूर्ण पृष्ठ है, ये वक्र पृष्ठ है और ये संपूर्ण पृष्ठ है। ठीक है, अब इनका जैसे अनुपात अब मैं निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ तो देखो इधर आ ही जाएगा, ऊपर है तो ऊपर ही है अंश में, और ये किस में हो जाएगा, नीचे यानी आर में आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा क्या, संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा क्या, संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा, बराबर बराबर आपने लिख लिया 2/3। तो इसका सेंस ये निकल रहा है। देखिए मैंने आपको बताया था कि अनुपात समानुपात पे बात करें तब अनुपात समानुपात को आपको क्या खुल के बताएंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, ये संख्या के दूसरे के अनुपात में। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, वक्र पृष्ठ अनुपात संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2/3 भी मैं लिख सकता हूँ, यानी इनके भी मतलब कुछ संख्याएं गुणा में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है ये क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, क्या है संपूर्ण पृष्ठ का ये क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ प्लस धरातल। क्या होता है साहब, यह जो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, क्या ये देखो ये अपन बेलन बना दिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो संपूर्ण पृष्ठ मतलब इस बेलन का पूरा जो क्षेत्रफल है उसका देखो, उसमें क्या है करते हैं अपन, उसका सूत्र होता है 2πr प्लस का एच, संपूर्ण पृष्ठ का क्या होता है 2πr प्लस का एच। तो देखिए यहाँ पे 2πr² अपन लेते हैं ना, वो 2πr² क्या होता है, इसका और इसका, यानी इसके जो आधार का और शीर्ष का, आधार का और शीर्ष का क्षेत्रफल होता है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं 2πr जो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। यानी कुल मिला की बात यह है कि जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस में आधार प्लस शीर्ष, इन तीनों का क्या होता है, जोड़ होता है। क्या होता है, जोड़ होता है। तो देखो अगर आपने यहाँ से अनुपात में बात करें, किस पे अपन अनुपात में बात करेंगे, तो देखो संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ तो 2 है, वक्र पृष्ठ तो क्या 2 है, और बाकी क्या रह गया अपना, रह गया धरातल प्लस शीर्ष, धरातल प्लस शीर्ष रह गया, यानी आधार प्लस शीर्ष रह गया। तो आधार प्लस शीर्ष, देखिए ये क्या है, टोटल 3 है, 3 में से 2 है तो प्लस बच गया क्या 1, तो एक क्या है आधार और शीर्ष है, एक क्या है आधार और शीर्ष है। यानी कुल मिला के मेरा समझाने का ये उद्देश्य था यहाँ पे कि ये तो क्या हो गया 2πrh, क्या है 2πrh, ये तो क्या हो गया वक्र पृष्ठ हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करूँ 2πr², अब 2πr² क्या हो जाएगा, इसका शीर्ष का और इसका दोनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, πr² और प्लस πr², कितना हो जाएगा 2πr² हो जाएगा। तो इनका अनुपात क्या है, देखिए ये तो वक्र पृष्ठ तो 2 ही है, ये 2 मान लिया मैंने। ठीक है,
और बाकी क्या है, ये इसमें एक और ऐड करेंगे तो संपूर्ण प्रश्न हो जाएगा, इसलिए इसको मैंने एक मान लिया। तो देखो यहाँ से तो कट गया, ये से कट गया, एक आर से एक आर कट गया। अब देखो एच बराबर कितना आ गया 2r, तो ये तो क्या हो गया, इसकी ऊंचाई और इसमें रिलेशन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है मेरे को, कितना दिया हुआ है 2πrh, जिसका सूत्र मैंने यहाँ पे लिख दिया 2πr प्लस का एच। इसके बराबर क्या दिया हुआ है मेरे को 231 दिया है, कितना 231 दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों मैं क्या करूँगा, या तो ये क्या पूछ रहा, आयतन की बात कर रहा था, मेरे को आर और एच दोनों निकालने पड़ेंगे, आर और एच निकालने पड़ेंगे दोनों। तो यहाँ से देखो मैं तो या तो एच निकाल लूँ या आर निकाल लूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एच की वैल्यू, एच को मैं मतलब आर निकालूंगा, यानी एच की जगह 2r रखूंगा। तो देखो एच की जगह मैंने यहाँ से 2r रखा, तो ये 2r और एक आर 3r हो जाएगा, 3r बाहर जाएगा तो ये 3 इससे गुण हो जाएगा, 6 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 231। कितना प्राप्त हो जाएगा अपने को 231 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, देखो यहाँ से 231 प्राप्त हो रहा है ना, तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर दिख जाएगा आपको बराबर कि 6 को तो लिख देता है ऐसे कैसे, पाई की जगह क्या कर दूँगा मैं 22/7, और जो आर स्क्वायर है क्या है, आर स्क्वायर इसकी वैल्यू तो अपन को ज्ञात करनी है, बराबर क्या है 231 है, कितना है 231 है। तो देखिए दोस्तों मैं 11 से काटूंगा इसको, 11 से कट गए 2 बार, ये हो गए 2 बार, और एक बच गए तो ये 21 बार, 21 बार हो गया। अब 21 से हो गया ना ये, तो ये क्या हो गया 12, ये तो 6 दूनी 12 हो रहा है मेरा, और ये कितने जाएगा 7 जाएगा इधर। तो देखिए इसे मैं काट देता हूँ, 3 से 2 बार कट गए और 3 से 7 बार हो गया। तो देखो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक 7 तो ये रहा, और एक इधर से जाएगा, मतलब यहाँ पे जो हर में है वो यहाँ अंश में चला जाएगा बराबर के इधर, तो डबल 7 उधर हो गए, यहाँ पे डबल 2 है तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो आप कुल मिला के जो ये आर स्क्वायर है, क्या है आर स्क्वायर है, तो इसका जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर वर्गमूल होगा भाई, इसका मैं जैसे स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो वर्गमूल होगा। तो वर्गमूल करेंगे तो ये 2 है, तो ये 1 हो जाएंगे वर्गमूल करने पे, तो 7/2, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो क्या प्राप्त हो गई अपने को 7/2। अब जैसे त्रिज्या अपने को 7/2 प्राप्त हो गई, तो मैं यहाँ पे त्रिज्या का मान रख दूंगा, तो मेरे को ऊंचाई कितनी प्राप्त हो जाएगी इसकी, यहाँ से ऊंचाई मेरे को कितनी प्राप्त हो जाएगी 7 प्राप्त हो जाएगी। आर का मान जैसे इसमें मैंने रखा 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बच गया कितना 7। तो अब एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। अब क्या निकालने के तैयार हूँ मैं, बेलन का आयतन निकालने के लिए क्या सूत्र है, सब आयतन का सूत्र क्या दिया हुआ है, आयतन का सूत्र अपने को दिया हुआ है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, कितना है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं सूत्र इसका, पाई आर स्क्वायर एच, क्या है बेलन का आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है अपने को 7/2 इंटू 7/2, क्यों आर का रिपीटेशन 2 बार हो रहा है, आर का रिपीटेशन कितने बार हो रहा है 2 बार हो रहा है, इसलिए मैंने 7/2 लिख दिया यहाँ पे। और ऊंचाई कितनी है अपने 7 है, ऊंचाई कितनी है अपनी 7 है। देखिए 2 से कट रहा है 11 बार कट रहा है, 7 से 7 कट गया। अब मेरे को क्या प्राप्त है 77, 11 7 77, और इंटू 77 को किससे गुणा करना पड़ेगा 3.5 से, 77 को किससे गुणा करना पड़ेगा अपने को 3.5 से। तो देखिए अब 77 को अपने 3.5 से करेंगे, 77 को 3.5 से नहीं करेंगे, अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी ज़्यादा टप महसूस होगी। तो क्या करूँगा 7 को 7 से गुणा करूँगा तो 49 हो जाएंगे, 49 ठीक है, गुणा का 11, कितना 49 गुणा का 11, तो 11 9 99 बच गए कितने 4, और 11 9 99 बच गए 9, और 11 44 और 9 53, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। इसमें भाग दूंगा किसका मैं 2 का, इसमें किसका भाग दूंगा मैं 2 का दूंगा, तो दे लो भाग 2 का, अभी क्या अपने परेशान नहीं आएगी। ठीक है, बच गई 619.5 यानी 269.5, कितना में आएगा देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी दी हुई थी सेमी में, तो ये आ जाएगा घन सेमी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन सेमी क्यूब। ठीक है, तो अपन का आंसर प्राप्त होगा 269.5 घन सेमी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेमी क्यूब। ठीक है, आ गए समझ में आपको। यहाँ पे अपन ने कुछ नहीं किया, यहाँ पे ये की संख्या दी हुई थी, इसके बाद में इसने इसको क्या हिंदी रूप लिख दिया, वक्र पृष्ठ में और संपूर्ण पृष्ठ में जो रिलेशन दे दिया इसने उसको अपना यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया इसको किसमें अनुपात में जमाने के बाद में यहाँ मैंने आपको समझा दिया है कि जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उसमें अपने क्या जोड़ते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी जोड़ते हैं और धरातल प्लस शीर्षक का भी अपने जोड़ते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, आर की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से क्या निकाल ली मैंने, आर की वैल्यू निकाल ली। ये तो आर की वैल्यू तो मैंने क्या निकाली बाद में निकाली है, लेकिन इसमें आपको मैंने समझा दिया था कि संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वक्र प्लस शीर्ष और आधार का होता है। इसके बाद में अपन ने बात करी थी, क्या बात करी थी कि साहब ये जब संपूर्ण पृष्ठ में ये भी जुड़ता है और आधार प्लस शीर्ष भी जुड़ता है, जब इसकी टोटल वैल्यू 3 है तो इसका मतलब 2 तो इसमें ये आ गया ना, बचे आधार और शीर्ष बच गए, वो बच गए 1, तो फिर मैंने उस जो अपना
यहाँ पे जो तरीका इस वाले तरीके से जो मैंने अनुपात निकाला वो ये निकाल लिया कि जो वक्र पृष्ठ है वो तो 2 दिया हुआ है, ठीक है, 2 दिया हुआ ही है, और बाकी क्या बच गया अपना आधार प्लस सी को जोड़ेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको 1 मान लिया, 2 और 1 3, इन 2 को जोड़े 1 3 और ऊपर वाला 2, ऐसे कैसे आएगा। यहाँ पे मैंने ऊंचाई और त्रिज्या में क्या निकाल लिया, रिलेशन निकाल लिया। अब h का वैल्यू मैंने 2r पुट कर दी किसमें, इस जो दिया 231 वाले इसके अंदर, तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, h बराबर 7 प्राप्त होगा। h का मान क्या प्राप्त होगा, मेरे को 7 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अभी 7 प्राप्त हो रहा है ना, इससे पहले मैं ये 7 मेरे को प्राप्त हो रहा है, इस वाले जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, ये वाला, इसमें मैंने 231 वैल्यू रखे, अपन निकाली आर की वैल्यू जैसे इस रिलेशन में मैंने रखी, तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, एच का मान 7 प्राप्त होगा। अब जब मेरे पास में एच और आर जब अवेलेबल है तो मेरे को आयतन का निकालने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आता है, यहाँ पे जो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, इसको इसने हिंदी रूप में लिखा दिया और अपन ने इसमें क्या रिलेशन निकाला जो इसने हिंदी रूप में दिया, तो इसको गणितीय रूप में लिख के अपन ने क्या किया, सोल्व किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है एक तार है, एक क्या है, एक तार को पिघलाकर 1 तिहाई त्रिज्या, मतलब एक तार दिया हुआ है, उसकी त्रिज्या अपने को पता नहीं है, इसमें त्रिज्या नहीं दी हुई, पर ये बोल रहा है जितनी उसकी त्रिज्या है, जो पहले वाले तार की त्रिज्या उसको पिघलाकर उसकी 1 तिहाई, मतलब जितने पहला वाला जो तार जितने त्रिज्या का दिया हुआ है ना, मान लो एक उसकी त्रिज्या है 1 सेमी है, तो जो अपन नेक्स्ट तार बनाएंगे ना दूसरा पिघलाकर उसको, वो बनाएंगे 1 तिहाई त्रिज्या यानी 1/3, 1 तिहाई त्रिज्या की तार बनाने पर समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी होगी। मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रॉय करके नया सामान बनाते हैं ना, तो आयतन की बात होती है पहली बात, जो तो इसमें क्लियर रूप से लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन इसने यहाँ पे अपने को क्या नहीं दिया, यहाँ पे इसने त्रिज्या नहीं दी हुई, तो देखिए दोस्तों, जो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पुराना तार मानूंगा, क्या मानूंगा, पुराना तार। यहाँ पे एक तो मैं क्या लिख देता हूँ, पुराना, क्या लिख दिया मैंने, पुराना तार, और एक नया तार, मैंने नया तार लिख दिया, एक पुराना तार लिख दिया, ठीक है। अपन ने ये लिख दिया पुराना तार और नया तार। अब यहाँ पे देख त्रिज्या किसी प्रकार की नहीं दी हुई, तो मैं 100 भी मान सकता हूँ, 50 भी मान सकता हूँ, 30 भी मान सकता हूँ, लेकिन मेरी परेशानी उसमें बढ़ेगी, यानी कैलकुलेशन में मेरे को प्रॉब्लम आएगी। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैंने इसके पुराना जो तार है उसकी त्रिज्या मैंने 1 सेमी मान ली। क्या मान ली मैंने, 1 सेमी इसकी त्रिज्या मान ली। जब इसकी 1 सेमी त्रिज्या मानूंगा तो क्या बोल रहा है कि एक तार को पिघला कर 1 तिहाई, मतलब जो 1 सेमी इसका 1 तिहाई करूँगा तो ये 1/3 सेमी हो जाएगा, यानी जो नया तार है उसकी त्रिज्या तो 1/3 हो गई। अब ये बोल रहा है आयतन दोनों को बराबर है, क्या आयतन दोनों बराबर है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो कहीं ऊंचाई का तो उल्लेख ही नहीं किया, इसने क्या नहीं किया, यहाँ पे ऊंचाई का तो क्या उल्लेख ही नहीं किया। तो दोस्तों यहाँ पे जो परिवर्तन कर रहा है, क्या कर रहा है, जो परिवर्तन कर रहा है ना, वो किस में कर रहा है, ये परिवर्तन कर रहा है किसमें, त्रिज्या में। क्या कर रहा है, त्रिज्या में परिवर्तन कर रहा है। तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आयतन की बात करेंगे तो आयतन का सूत्र होता है 2πRh, कितना होता है 2πRh, आयतन का सूत्र क्या होता है 2πRh होता है। अब यहाँ तो देखो जो नया वाला है ना, मतलब जो पुराना है उसको तो मैं मान लूँगा बड़ा भाई, क्या मान लूँगा उसको, मैंने बड़ा भाई मान लिया, तो उसके जितने भी आंकड़े हैं उसको मैंने कैपिटल में दर्शा दिया। अब दूसरा जो है छोटा भाई, उसके आंकड़े को मैंने किस में दर्शा दिया, स्मॉल में दर्शा दिया, ठीक है। अब आयतन दोनों को बराबर है, तो इसलिए दोनों को बराबर, बीच में बराबर का मैंने चिन्ह लगा दिया, ठीक है। समान आयतन की बात कर रहे हैं ना, समान आयतन वाले तार की लंबाई, तो यहाँ पे मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से तो ये तो कट गए, ये दोनों तो कटे गए। अब बाकी बात किसकी हो रही है साहब, जो इसकी जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या है वो क्या है 1/3 है, यानी अगर इसको 1 मानूंगा तो ये 1/3 हो जाएगी। अब मैं ऐसे मानूंगा तो मेरे को फिर देखो परेशानी आएगी, या तो मैं क्या करता हूँ, इसका अनुपात बढ़ाने के लिए 3 को इधर ले आता हूँ, या दोनों तरफ 3 से गुणा कर दूंगा, 3:1 हो जाएगा, यानी जो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात है 3:1 है। यदि नया तार की त्रिज्या 1 है तो पुराने तार की त्रिज्या 3 है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो ये भी अगर अनुपात में रखूंगा तो ये 3x आ जाएगा, ये x आ जाएगा। अगर मैं इधर 3x रखूंगा तो उधर x रखूंगा तो x भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए उसका कोई ज़्यादा असर मेरे ऊपर नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, सीधा r की जगह 3